किसी भी बंद कमरे या ऊंचे मकानों या अन्य बंद क्षेत्र जहां सैन्य ऑपरेशन के हमले से पहले दुश्मन के स्थानों, उनके पोजीशन, उनके ठिकानों पर चुपके से घुसकर वहां की वस्तु स्थिति को लाइव पिक्चर के माध्यम से बाहर कंट्रोल रूम को भेजा जा सकता है। अगर आसान भाषा में कहें तो उस ठिकानों की रेकी कर अपने सिग्नल के माध्यम से सुदूर बैठे कंट्रोल रूम ऑपरेशन स्थल की जानकारी मुहैया कराने में मदद कर सकता है, और वो भी जानवरों के द्वारा। इसके आधार पर सैनिकों को उस ठिकाने की एक छवि पहले ही मिल जाती है और एक सफल ऑपरेशन की रणनीति बनाना आसान हो जाता है। यह पूरी तकनीकी रिमोट नियंत्रित चूहे के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों के पास हो सकते हैं। यह तकनीक भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन की एक संस्था एस्मेट्रिक टेक्नोलॉजी, जो इस एनिमल साइबॉर्ग पर काम कर रही है। हैदराबाद में डीआरडीओ यंग साइंटिफिक लेबोरेटरी के निदेशक पी शिव प्रसाद ने बताया कि रैट साइबॉर्ग नामक प्रयोगशाला में तैयार उतरने वाला एक जीव है, जिनके मस्तिष्क में वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रोड लगाया है जो बाहर से संकेत प्राप्त कर सकता है। तस्वीर लेने के लिए इनके सिर पर एक छोटा सा कैमरा भी लगा होगा। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक में एसिमेट्रिक लेबोरेटरी के निदेशक पी शिव प्रसाद ने प्रस्तुति की। इस प्रोजेक्ट में एक जीवित जानवर जिसे कुछ अतिरिक्त क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल उपकरणों को जानवरों के अंदर सर्जरी के बाद बढ़ाया जाता है, उसे एक एनिमल साइबॉर्ग कहा जाता है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य जानवरों की प्राकृतिक क्षमताओं को बढ़ाना या उसे ऐसे कार्य करने की अनुमति देना हो सकता है जो वह समान रूप से करने में सक्षम नहीं हो। एनिमल साइबॉर्ग का उपयोग अनुसंधान और व्यवहारिक अनुप्रयोगों जैसे सैन्य, खोज और बचाव चिकित्सा में भी किया गया है। हालांकि इसका विरोध भी एनिमल राइट एक्टिविस्ट के द्वारा होना शुरू हो गया है, जिसमें जानवरों के साइबॉर्ग के बारे में नैतिक चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट का अपना तर्क यह है कि संशोधनों से जानवरों को अनावश्यक पीड़ा हो सकती है या उन्हें किसी भी अपनी नेचुरल कार्य करने की जो क्षमता है उसको कम किया जा सकता है। भारत में पहला चरण इसका पूरा हो चुका है, जिसमें चूहे के मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड सर्जरी के माध्यम से प्रत्यारोपित किया गया था। अब यह विचार किया जा रहा है कि बिना सर्जरी सूक्ष्म कैमरा का उसके सर पर लगाया जाए और जानवरों को किसी भी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाई जाए। कंट्रोल रूम में बैठे लोग रिमोट के माध्यम से नेटवर्क का प्रयोग कर जानवरों के दिमाग के संकेत को भेजते हैं, जिससे किस दिशा में उसे मुड़ना है, चलते रहना है या रुकना है। अगर चूहा रुक जाता है तो रिमोट कंट्रोल का उपयोग उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। चूहे का प्रयोग इसलिए भी किया गया है कि चूहा तेजी से आगे बढ़ सकता है, गहरे स्थानों या कोनों तक पहुंच सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है और यहाँ वेस्ट फूड पर अगर कहीं मिलता है तो उस पर जीवित भी रह सकता है। निदेशक शिव प्रसाद ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि रैट साइबॉर्ग की उपयोगिता 26/11 के मुंबई हमले के संदर्भ में समझा जा सकता है। उस वक्त आतंकियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों को ताज होटल के 200 से अधिक कमरों की तलाशी लेनी पड़ी थी। ऐसे काम के लिए अभी तक रोबोट की मदद ली जाती रही है, लेकिन रोबोट को दीवारों पर चढ़ने और पतले रास्तों में आगे बढ़ने में समस्या आती थी। वहीं विभिन्न उपकरणों से लैस रैट साइबॉर्ग कहीं भी जा सकता है,